चलिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी चिंताएं हैं और वो जायज़ भी हैं, लेकिन ये सियासी निगाह से देखा जा रहा है। और क्यों कांग्रेस के आरोप जो हैं वो कई बार जायज़ भी होते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से देखते हुए विपक्ष खारिज कर देता है। आप लोगों की क्या तैयारी है वासु जी? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को डरने की क्या ज़रूरत है? जहाँ जहाँ SIR हुआ परिणाम तो आप लोग के पक्ष में आए, फिर भी देख रहे हैं कि आपके यहाँ ज़्यादा तैयारी दिख रही है कांग्रेस से। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्ड में उतर के काम करने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में SIR की बात जब से हुई तब से हमारे संगठन ने लगातार इसके लिए संभाग स्तरीय प्रभारी की नियुक्ति की, कंट्रोल रूम का निर्माण किया, निश्चित रूप से नीचे बूथ लेवल तक हमारे पन्ना प्रभारी तक लोगों को काम में लगाया है कि निश्चित रूप से किसी भी मतदाता का गलत तरीके से नाम ना कटा जाए और किसी फर्जी मतदाता का नाम न जुड़े। निश्चित रूप से हमारे बूथ के अध्यक्ष लगातार इस बात का BLA1 तो पहले ही नियुक्त करके रखा गया था, लेकिन BLA2 की भी नियुक्ति इस बार की गई है। वो दो लोग हमारी पार्टी के लगातार काम में लगे हुए और देख रहे हैं। जहां तक बात का आप कह रहे हैं मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी को तो अपना काम लगातार करती है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए होता है क्योंकि जनता के लिए वो काम करती है, हमेशा जनता के साथ जुड़ाव रहता है। लगातार पार्टी हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है तो रिजल्ट मिल रहे हैं। किस प्रकार का हुआ बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इनके प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी। वो घूम घूम के वोट चोरी और EVM हैक हो गया, वोट चोरी हो गया SIR में। मोहन जी, सवाल तो ये आरोप जरूर लगाते हैं लेकिन भाग खड़े होते हैं आरोप से। ये कहते हैं बिहार में 65 लाख नाम काटे गए। अब 65 लाख नाम काटे गए, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा 1 महीने का समय है आपके पास। आप बताइए कि 65 लाख नाम में ये लाइए मेरे पास 65 नाम, जिसमें अगर ये फर्जी तरीके से हमने काट दिए हैं तो हम फिर से जोड़ देंगे, आप अगर सही करके दिखाते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सिंगल आवेदन नहीं दिया चुनाव आयोग को वहां पर जाके कि 65 नाम ही ऐसे हैं कि हमारा फर्जी था। तो इस टाइप के आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो स्वतंत्र संस्था है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग अपने चुनाव कराता है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी में। यानी हार का ठिकरा मोहन जी चुनाव आयोग पर फोड़ने की बजाय अपने नेता पे जब लगाएंगे और उनके परफॉर्मेंस को ध्यान देंगे कांग्रेस पार्टी, तो हो सकता है कि वो आगे वाले चुनाव बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन हार के डर से केवल राहुल गांधी जी को बचाने के चक्कर में ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दो तो ये नहीं चलेगा। जनता भी समझ गई है और बिहार की जनता ने इसका जवाब भी दे दिया है मोहन जी। ठीक है, लेकिन ये जो बता रहे हैं फॉर्म ही नहीं है, नाम ही नहीं है, ये सब बात को तो निगरानी रखनी पड़ेगी। ये क्या कारण दिखाता है? रवि जी के ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कहीं पर ऐसे टूटियां हैं तो इसीलिए तो चुनाव आयोग लगा हुआ है ना। आप जाके उसमें फॉर्म 6 फॉर्म 7 है, उसमें जाके बात कीजिए, कंप्लेंट कीजिए इस बात का। और निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं मोहन जी, बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, लेकिन जब चुनाव आयोग की मीटिंग होती है, प्रदेश स्तरीय मीटिंग होती है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर जब मीटिंग होती है, सारे नियम सारे कानून वहां पर बताए जाते हैं। उसके बाद वहां पर फॉर्म में साइन कराया जाता है कि इस प्रक्रिया को हम लागू करें। तो आप इससे संतुष्ट है कि नहीं है? तो इनके जो प्रभारी है वहां के, वो उसमें साइन करते हैं कि हम आपकी प्रक्रिया संतुष्ट हैं। लेकिन बाहर आके वही कांग्रेस पार्टी वहां पर आरोप लगाती है। जब आप आपके प्रतिनिधि वहां पर संतुष्ट हैं तो आप बाहर आके आरोप क्यों लगाते हो? तो खुला राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है।